हमारे जो मुल्क के इदारे हैं उन्होंने जीती जाती फराह का जो है वो डेथ सर्टिफिकेट जो है वो बना दिया है। 2008 में भी एक दफा मरी थी जी, 2008 में भी मर चुकी, फिर 2025 में भी मरी, फिर 2025 में। मेरे हस्बैंड ने नादरा के दफ्तर गए पासपोर्ट बनवाने, उन्होंने कहा आप डेथ सर्टिफिकेट दें अपनी बेगम का, आपकी तो बीवी की डेथ हो गई है। इन्होंने कहा नहीं, मैं तो किसी घर सही सलामत छोड़ कर आया हूँ। उन्होंने आपको खुशी हुई जब उन्होंने कहा आपकी बेगम की डेथ हो गई? ये हैरानगी भी हुई है तो खुशी भी हुई थोड़ी बहुत। यहाँ तक कि मैं कब्रिस्तान में कब्र भी ढूंढ आई हूँ अपनी, मेरे नाम की कब्र भी वहाँ पे कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोज रात में मेरे महमूद IM न्यूज के साथ ये फराह खड़ी हुई है, ये पिछले साल की मर चुकी है। जी आपको मजाक लग रहा है, ये मरी भी फराह है। फिर आपको मजाक लग रहा है, ये जो फराह खड़ी हुई है ये मर चुकी है। चले जी, आप मुझे गालियां दे रहे होंगे कि इरा महमूद जो है वो फराह को जो है वो मारी जा रही है, लेकिन फराह जो है वो एक्चुअल में मर चुकी है। और ये बात हकीकत है क्योंकि हमारे जो मुल्क के इदारे हैं उन्होंने जीती जाती फराह का जो है वो डेथ सर्टिफिकेट जो है वो बना दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि फराह का ये डेथ सर्टिफिकेट हमारे हाथ में है। इसे नादरा वालों ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने और यूनियन काउंसिलर तीनों ने मिलकर जो है इसे मरा हुआ करार दे दिया। ये मरी हुई फराह यहाँ क्यों खड़ी है और ये फराह जो है ये कब की मर गई है, ये इन्हीं से पूछता है। फराह मुझे बताइएगा आप कब की मर चुकी है? जी, इन्होंने तो मुझे 2008 का ही मारा हुआ है, लेकिन जो मेरा डेथ सर्टिफिकेट है वो पिछले साल बना है 2025 में। 2008 में भी एक दफा मरी थी जी, 2008 में भी मर चुकी, फिर 2025 में भी मरी, फिर 2025 में। मुझे हंसी आ रही है। आपको कैसा लगता है अपना डेथ सर्टिफिकेट हाथ में पकड़ के बैठना? सबके लिए तो ये एक बस मजाक बनकर रह गया, लेकिन मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा जी, हंसी तो मुझे बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन हंसना जो है वो इस वक्त हमें इदारों में चाहिए जिन्होंने जीती जागती फराह को जो है वो मरा हुआ करार दे दिया। और मजे की बात यह कि एक इदारे की तरफ से गलती नहीं हुई, 3 इदारों की तरफ से गलती हुई है। सबसे पहले जो है वो यूनियन काउंसिल ने इन्हें मरा हुआ करार दे दिया, उन्हें देखकर जो है वो नादरा वालों ने मरा हुआ करार दे दिया, फिर जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट ने इन्हें मरा हुआ करार दे दिया। मुझे पता है कितने डिपार्टमेंट ने आपको मरा हुआ करार दिया और कैसे कैसे करके मरा हुआ करार दिया? मेरे हस्बैंड ने नादरा के दफ्तर गए पासपोर्ट बनवाने पिछले साल, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि अपनी बेगम का भी ID कार्ड दें। जब इन्होंने मेरा ID कार्ड दिया तो उन्होंने जब एंटर किया ID कार्ड, तो उन्होंने कहा आप डेथ सर्टिफिकेट दें अपनी बेगम का, आपकी तो बीवी की डेथ हो गई है। इन्होंने कहा नहीं, मैं तो किसी घर सही सलामत छोड़ कर आया हूँ। उन्होंने आपको खुशी हुई जब उन्होंने कहा आपकी बेगम की डेथ हो गई? ये हैरानगी भी हुई है तो खुशी भी हुई थोड़ी बहुत। फिर इन्होंने मुझे फोन किया कि फरा आपका डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा है, तो ना मैं आ रहा हूँ तो मैं लेने के लिए। फिर ये मुझे नादरा के दफ्तर लेके आए, वहाँ जो भाई बैठे हुए थे उन्होंने कहा जी आपका डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा है। मैंने कहा भाई मैं आपके सामने खड़ी हूँ, ये मेरा ID कार्ड है। उसने दोबारा एंटर किया, कहते मैडम ये देखें आपका डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये सर कैसे होगा, अब ये कहाँ से सही होगा? तो उन्होंने कहा ये यूनियन काउंसिलर से बनता है और वो ही ये ख़त्म करते हैं। तो मैं फिर अपने यूनियन काउंसिल चली गई। उन्होंने पहले तो कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा सर आप मेरा ID कार्ड एंटर करें और देखें। जब उन्होंने ID कार्ड एंटर किया तो उन्होंने कहा जी डेथ सर्टिफिकेट तो शो हो रहा है, लेकिन वो किसी अकीला फाजल का है। मैंने कहा उस पर ID कार्ड नंबर सारा मेरा लिखा हुआ है आपने। तो उन्होंने कहा ये मिस्टेक हो गई होगी, जो हमसे पहले यहाँ पे ड्यूटी करके जा चुके हैं उनसे मिस्टेक के जो उनसे गलती हुई है वो सही क्यों नहीं कर रहे, दुरुस्त क्यों नहीं कर रहे? बहुत धक्के खा रही हूँ 1 साल से। वो कहते हैं कि जी ये 5 दफा निकल चुका है, 5 दफा। 5 बंदे मर चुके हैं, 5 दफा ये बना है 5 बंदे मर चुके हैं जी। वो पता नहीं कहाँ खज्जल खुआर हो रहेंगे बेचारे, इतना जलील ही हो रहे होंगे बेचारे सही कराने के लिए। तो जब मैंने उन्हें कहा ये सही करो तो कहते ये मैं सही नहीं कर सकता, ये है कि मैं आपका यहाँ से नंबर हटा देता हूँ, तो आप अपने हस्बैंड का ID कार्ड नंबर दे दे वो डाल देता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा आप पागल हो गए हैं, मैं अपना सही करा लूँ, बाद में मेरे हस्बैंड मर जाएंगे। तो कहते हैं हमने अब ID कार्ड तो डालना ही है। मैंने कहा आप अपना डाल लें। फिर मुझे पता है जब आपके पास डेथ सर्टिफिकेट है तो फिर तो आप पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, आप तो कुछ कर ही नहीं पा रही होगी। कुछ भी नहीं कर पा रही। मैंने बाहर जाना है, मेरा वीज़ा आया अच्छा सिंगापुर का, मैंने बाहर जाना है। वो मेडिकल कराने जाती हूँ तो मेरा वो इनवाइटेड आ जाता है ID कार्ड। मरी भी है? मरी भी। हेल्थ का पोलियो का कार्ड बनवाने आई हूँ तो वहाँ पे मैं मरी भी साबित हो रही हूँ। वहाँ भी मरी भी है? वहाँ पे भी मरी हुई। अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो जाता है, मैं हॉस्पिटल जाना हो तो मैं अपना इलाज नहीं करा सकती। सेहत क्या आप मरी भी है? मरी भी हूँ, मेरा ID कार्ड ही ब्लॉक है। वैसे आपकी नब्जें चल रही है? आपको बड़ी खुशी हो रही है इसके मरने की? बाजी पूरा साल हो गया। आपके बड़े दान निकल बाजी जूम करे जी, जूम करे। ये देखे इदारों ने जो है वो किसी को तो खुशी दी है। ये पाकिस्तान का वाहिद खामंद है जिसे यूनियन काउंसिल की तरफ से और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इतनी खुशी मिली है कि वो देखो खुशी हो ही जा रहा है। बाजी उन्होंने खुशखबरी सुनाई तो मैं भी हैरान हो गया। मैं कहा ये क्या हो गया।
अब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं ये बताएं। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरा ये मसला हल हो जाए किसी तरह। जब तक ये कैंसिल नहीं होगा, मेरा ये जो ना खत्म नहीं होगा। कैंसिल किसने करना है? यूनियन काउंसिलर ने। तो यूनियन काउंसिल वाले कैंसिल क्यों नहीं कर रहे? वो कह रहे हैं हम नहीं कर सकते, हमारी नौकरी चली जाएगी। यहाँ तक कि मैं कब्रिस्तान में कब्र भी ढूंढ आई हूँ अपनी, मेरे नाम की कब्र भी वहाँ पे कोई नहीं है। ये हेल्थ डिपार्टमेंट वाले क्या कर सकते हैं इसमें? यहाँ से आर्डर होंगे तो यूनियन काउंसिल वाले शायद कैंसिल कर दे, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें ऊपर से आर्डर आएंगे ना तो फिर हम कैंसिल कर सकते हैं, वैसे हम कैंसिल नहीं कर सकते। चले जी, हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन फरा के लिए बहुत ज्यादा मसला बना हुआ है। हम अंदर जाने की भी कोशिश करते हैं। ये देखिए जी, फरा का जो है वो वीजा आया हुआ है और इसने बाहर जो है वो ट्रैवल करना, लेकिन एक मुर्दा जो है वो बाहर ट्रैवल कैसे कर सकता है? पाकिस्तान के दायरों के मुताबिक जो है ये मर चुकी है। यहाँ रहने पे भी इससे बहुत सारे मसले आ रहे हैं। ना ये यहाँ किसी हॉस्पिटल जा सकती है, ना ये यहाँ किसी जगह पे एडमिशन ले सकती है। कोई कागजी कार्रवाई जो है ये अपनी तरफ से, अपने बिहाफ से जो नहीं कर सकती, क्योंकि ये मुर्दा है। चले अब अंदर जाने की कोशिश करते हैं। अगर इन्होंने हमें अंदर जाने दिया तो हम फरा की मुश्किलात को कम करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर आपको बताते हैं। सिस्टर वो तो कह रहे हैं हमारा मामला ही नहीं है, हमारा ही कोई लेना देना नहीं है। मैडम ये ऐसे ही कर रहे हैं, पूरा 1 साल हो गया मुझे इसी तरह इन्होंने घुमाया हुआ है। कभी कहते हैं नादरा चले जाओ, कभी कहते हैं काउंसलर के दफ्तर चले जाओ, कभी डिप्टी डायरेक्टर के पास चले जाओ, कभी हेल्थ में चले जाओ। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये मसला हल कहाँ से होना है। मतलब एक डिपार्टमेंट जो है वो दूसरे पे डाल देता है। हाँ जी, ऐसे ही है। अब मैं काउंसलर के पास जाती हूँ ना कि कैंसिल करो, वो कहेगा जी आप मुझे वहाँ पे चले जाओ, नादरा के दफ्तर। चले जी, इस बात का जो है वो हम पीछा नहीं छोड़ने वाले। अगर ये वीडियो के बाद जो है कोई हल ना निकला तो हम मजीद इसके ऊपर जो है वो वीडियो बनाएंगे। दूसरी वीडियो नादरा के पास जाकर बनाएंगे। जब तक इसका मसले का हल जो है वो नहीं होता तब तक हम जान नहीं छोड़ने वाले। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, क्योंकि एक दारों की गलती की वजह से किसी की जो है वो जिंदगी खराब हो रही है, फ्यूचर खराब हो रहा है। अगली का वीजा लगा हुआ है यार, अगली ने बाहर जाना है, तो आप लोग भी तावन करें। और अगर कोई हुकूमती इदारा मेरी ये वीडियो देख रहा है तो बराए मेहरबानी फरा से जो है वो राब्ता करें। नंबर इनके खामन का जो है वो स्क्रीन पे आ रहा है, आप इनसे डायरेक्ट राब्ता करें, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली दफा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।